आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। कर्नाटका रियासत के दारुल हुकूमत बैंगलोर शहर में याद शहदा मनाते हुए ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथ शरीक दीगर लोगों की मौत पर एक और ताज़ियती इजलास मुनक्किद किया गया। जी हाँ नाजरीन, आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी और उनके साथ मौजूद दीगर हजरात की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए 1 जून 2024 बरोज़ हफ्ता बैंगलोर शहर के गुलिस्तान शादी महल में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी और जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से ताज़ियती इजलास रखते हुए इन तमाम शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। मशहूर व मारूफ शायर मुनीर अहमद जामी साहब ने इस ताज़ियती इजलास की निज़ामत की और शिया सुन्नी जमात के मुख्तलिफ अलग अलग तंजीमों के अहम नुमाइंदों ने इस ताज़ियती इजलास में शिरकत फरमाई और इन्हीं के साथ इस ताज़ियती इजलास में बड़ी बड़ी मारूफ हस्तियों ने शिरकत फरमाई, जैसे कि हैदराबाद शहर के ईरानी सिफारतखाने के काउंसिल जनरल आगा महदी शाहरुखी साहब खुसूसी मेहमान की हैसियत से यहाँ मौजूद रहे। इस मौके पर तमाम मुंतज़मीन का इस ताज़ियती इजलास को मुनक्किद करने पर आगा महदी शाहरुखी साहब ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सैयद इब्राहिम रईसी और चंद ज़रूरी और अहम ओहदेदारों का इस तरह से दुनियाए फ़ानी को अचानक से अलविदा कहना बड़ा ही अफसोसनाक है। सभी हजरात का इस तरह से अचानक हमारा हाथ छोड़कर इस दुनिया से चले जाना मानो ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान है। आगे उन्होंने ईरान की खारिजा पॉलिसी, ईरान के मुतालिक फैलाई जा रही गलतफहमियां, मसला फ़लस्तीन को हल करने के लिए ईरान मुल्क की कोशिशें और जद्दोजहद, साथ ही तमाम आलम के मुसलमानों का इत्तेहाद को लेकर ईरान मुल्क की कोशिशें के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने मजीद बताया। उन्होंने मजीद कहा कि सैयद इब्राहिम रईसी ने हमेशा ईरान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिश की है और फ़लस्तीन के जुल्म सितम को देखने के बावजूद जब सभी दुनिया ने खामोशी की चादर ओढ़ रखी थी, उस वक्त मरहूम सैयद इब्राहिम रईसी साहब ने इसराइल को पूरे जोश और गुस्से से ललकारा था और फ़लस्तीन के अवाम के हक में अपनी आवाज़ को बुलंद किया था। इस मौके पर दस्तगीर खान कर्नाटका वक्फ प्रोटेक्शन जॉइंट एक्शन कमेटी सदर ने कहा कि इत्तेहाद यूनिटी नहीं होने की वजह से ही पूरी दुनिया और आलम के मुसलमान बदनाम हो रहे हैं, साथ ही नुकसान उठा रहे हैं। इसलिए तमाम आलम के मुसलमानों को चाहिए कि वो इत्तेहाद एकजहती की ताकत को समझें और अपने हर मुश्किल और परेशानी का सामना सभी मिलजुल कर इत्तेहाद के साथ करें। आखिर में बता दिया जाए कि ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी और दीगर ओहदेदारों की मौत पर पूरे मुल्क में दर्दो गम की लहर दौड़ रही है और इस मौके पर सभी लोग, खास करके हिंदुस्तान मुल्क के तमाम मुसलमान काफ़ी गमज़दा हैं और इन अजीम शख्सियतों की मौत को शहीदों का दर्जा देते हुए सभी अवाम उन्हें खराज अक़ीदत पेश कर रही है। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मज़ीद तफसीलात। हज़रत मौलाना अब्दुल क़ादिर शाह वाजिद अब्दुल्लाही साहब दामद बरकातहू से मैं मुक़द्दमाना मुल्तमिस करता हूँ कि दायरे से तशरीफ़ लाएँ और साथ ही जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के सेक्रेटरी जवां साल जिनसे हमें कई उम्मीदें तवक्का है और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि वो मिली खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपने वालिद की तरह हमें अहले सुन्नत के सुतून को मजबूत करने की कोशिश करते रहेंगे। मेरी मुराद उस्मान शरीफ से है
عثمان شریف صاحب بھی ڈائس پر تشریف لائے اور ساتھ ہی جناب سہیل بیگ صاحب خازن سنی جمیعت العلماء کرناٹک صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ڈائس پر تشریف لائیں. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕನನ್ನ ಇರಾನ್ ದೇಶ ಇಂದು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಇರಾನಿನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿ ಇರಾನಿನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಜನಪರವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರಾನಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಾನುರಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜನಾಬ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೈಸಿ ಅವರು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಯಿಂದ ಇಂದು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಗುಲಿಸ್ತಾನ್ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಜುಮಾ ಮಸೀದ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಇಂದು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. Sir, it is not a program wherein we can extend a warm welcome to you, because this program has been organized as a Tachari program, the condolence meet in the name of one of our great Muslim leaders what this world has seen, Shaheed Ibrahim Raisi Sahab. So I will not say that we would like to welcome you, but we are glad that you are part of this condolence meet and you have come on our invitation. Just as a small gesture, I request. So we started to invite all governments and people to be unified. Our message reached to the corners of the world. Then the Western powers started labeling us as these Iranian terrorists, dictatorship, those who are breaching human rights, etc. etc. For the last 45 years, we have been supporting suppressed people around the globe. When it comes to Palestine, we have been supporting Palestinians. Now, at this moment of the history, we have a body of resistant groups. Despite all sanctions and financial problems we were facing because of that, but we shared our brothers and sisters around the region with our financial, technical, and in case military support. We try to empower the people so that they can resist for their causes. No optimistic expert could have predicted 10 years back, 5 years back, that if one day Israeli forces start attacking Gaza, the people will be able to resist. And besides, from other resistant groups, they will receive actions. So it is not an easy job. You see the strong brothers in Yemen, in Lebanon, in Palestine, in Iraq are defending the cause of Palestine. उस वक्त आपने ईमान वालों को बचाने के लिए, या यूं समझ लीजिए ईमान को बचाने के लिए आप उठे, उस तरीके से उठे जिस तरीके से यजीद के जमाने में इस्लाम तहस नहस हो रहा था, कलमा पढ़ने वालों को मिटाना चाह रहा था। आपने अपनी और अपने बच्चों की कुर्बानी देते हुए करबला के मैदान में पहुंचे और कुर्बानियां देकर खुद तो शहीद हो गए मगर इस्लाम को बचा दिया। इस्लाम की इमारत को गिरने नहीं दिया। उसी की तर्जुमानी करते हुए
ख्वाजा अजमीरी फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन बना अस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं हुए, मालो सर के आगे सर नहीं झुकाया, मगर इस्लाम को बचाने के लिए आपने अपने आप को मिटा दिया, मगर इस्लाम की इमारत को गिरने नहीं दिया। तारीख दोहरा रही है कि ईरान के सदर उसी पर अमल करते हुए उन्होंने सब कुछ मिटाया, मगर फलस्तीन के आगे सर, इजराइल के आगे सर झुकाने को तैयार नहीं हुए। और जिस तरीके से आपने इस्लाम की इशाअत के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए हुसैन ने करबला में कुर्बानी दी, इसी तरीके से इजराइल और अमेरिका के हाथों से फलस्तीन के मुसलमानों को बचाने के लिए आपने भी कुर्बानी दी। और ये मौत नहीं है, शहादत है। जो अहले बैत और आले रसूल की मोहब्बत में फौत होता है, उसका मकाम और मर्तबा क्या है? तफसीर कश्शाफ उठाई, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं, जो नबी की आल पर अपनी जान को कुर्बान करता है और फौत हो जाता है, उसकी मौत कैसी होती है? सरकार दो आलम नूर मुजस्सम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वमन माता अला हुब्बि आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा। जो अल्लाह उसके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल की मोहब्बत में फौत होता है, वो मुर्दा नहीं है बल्कि वो शहीद है। आज हमें सबसे पहले हमारे तफरीकों को मिटाना है और हमें शिया, सुन्नी, तबलीगी, आले हदीस या ऐसे कई तफरीके हमारे पास जो मौजूद हैं, उनको अपने घरों के अंदर महदूद करते हुए आज आप आए हैं, ये छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है यहाँ पर जुड़ने का मकसद। तो इसे मैं चाहता हूँ कि पूरे हमारे रियासत के अंदर इन शोधा के लिए ताज़ियत करें और सब मिलकर करें, शिया हो, सुन्नी हो, तबलीगी हो या और कोई हो, सब एकजुट इस तरीके से जुट जाएं और इसका काम कामयाब करें। आज का मकसद वही हमारा मकसद है और भी ऐसे कई मसले आते हैं जिनको हमें साथ रहकर काम करना जरूरी है। So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. For the last couple of days, which the Iranian nation witnessed that tragic accident claiming the lives of our President, Prime Minister and their companions, we have received so many sincere and kind condolence messages, sympathies from friends in India. For the last 2 days, I was invited to Karnataka and to Bangalore. Our brothers and sisters here organized different functions in order to remember the Iranian officials who passed away on the road to service our people. I take this opportunity to thank each and everybody for standing with us, for their solidarity and for their contribution and sympathy. So, in difficult times, friends and families show their roles to support you and stand with you. We will pray for the prosperity and success
of the Indian nation, and we will be hopeful that in your better days we will stand with you. So I again take this opportunity to thank my brothers in the Waqf, Karnataka Waqf joint committee and the Juma Masjid for organizing this function. We received many beautiful words on the remembrance of our president and the roles they made to service the Iranian people and the Muslims and oppressed people in the region. So we appreciate that, and we pray for the betterness as well. It is the need of the hour, especially Shia and Sunni. In this regard, what is your say? Actually, from the beginning of the Iranian Revolution, we have been inviting all Muslims to stand together. Unity has been the Iranian slogan for the last 45 years. And we think that unless we are united, our people and nation will not be happy and prosperous. In Iran, there are some governments and non-government organizations which follow the goal for uniting Muslims. Each year we invite so many scholars to Iran so that they will be together, they will hear to each other, they will share their ideas with other participants. And the only goal is that we have a very profound civilization, we have a very profound legacy, and we are uniting all people around the corner to be united and to follow peace and harmony in the world. So my message is that from our perspective, there is no difference between Muslims, whether they are Shia, whether they are Sunni. We are all the flowers of the garden which Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam created, and we should be together. This is the only way, and the history has showed us this. The only conflict Iranian participated in the region was against those extremists who tried to murder our brothers and sisters in the region. Otherwise, we all are together and we shall value this. दौरे हाजिरा में इस वक्त हर कौम व मज़हब के लोगों को आपस में मुत्तहिद रहकर दीन की खिदमत करना चाहिए। मसालिक अलग अलग हैं, अपने अपने घरों में उसको रखें। मैं सुन्नी हूँ, आप तबलीगी हैं, वो देवबंदी हैं, ये सारे सिलसिले अपने घरों में रखो, मगर दीन की बुनियाद पर, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर सब एक हो जाएं। एक हो जाएंगे तो इस दौरे इल्हाद में हमारे ईमान की बका और हिफाजत हो सकती है। अगर सब आपस में बढ़ जाएं तो ये लोग जो यहूद व नसारा हैं सब के घरों में घुस घुस कर मारेंगे, उस वक्त कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। आज माहौल देख रहे हैं, फ़लस्तीन में सब मुसलमान हैं, मारे जा रहे हैं, मगर कोई मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहने वाला उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आज इसी तरीके से हम सोते रहेंगे तो हमारा हाल भी यही होगा। इस हाल से हमको सबक सीखना चाहिए और अपने अपने मसलकों को अपने अपने घरों में रखकर मैदान में आना चाहिए और कलिमे की बुनियाद पर सब मुत्तहिद होकर इस्लाम की बका की कोशिश करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का जो जलसा यहाँ पे गुलिस्तान शादी महल में मुनक़िद किया गया है,
कर्नाटका वक्फ प्रोटेक्शन जॉइंट एक्शन कमेटी और जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के जानिब से दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर आज हम लोगों ने इस जलसे को मुनक़िद किया है, क्योंकि हमें हिस्टोरिकली देखेंगे तो ईरान का और हमारे मुल्क हिंदुस्तान का एक बहुत दोस्ताना मिजाज रहा है, बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप रखा है। और जो शहीद इब्राहिम रईसी साहब हैं, ये भी बहुत एक फ्रेंडली अप्रोच था इनका हमारे मुल्क की तरफ। और देखा जाए जब 2021 में ये सदर बने तो उसके बाद से आज रिसेंट लास्ट फाइनेंशियल ईयर आप देखें तो तकरीबन $2.7 बिलियन का ट्रेड होकर है इंडिया और ईरान में। तो हमेशा से एक दोस्ती का मुल्क रहा, दोस्ती का एक रिलेशनशिप बना रहा है। और कई सोर्सेस जब दूसरे पावर्स इंडिया के ऊपर ये होने चाहते थे तब ईरान ने भी कई हद तक इंडिया का साथ देकर है, और स्ट्रैटेजिकली भी कई दोनों कंट्रीज में एक अप्रोच होकर है जो ग्रोइंग फैक्टर है इस मुल्क के लिए और मुल्क ईरान के लिए। और बढ़नी चाहिए और मजबूत। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी यही उम्मीद है कि जैसा रईसी साहब और हमारे मुल्क के बीच में एक अच्छा फ्रेंडली कोऑपरेशन हुआ था, तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से एक दोस्ताना एक अंदाज ऐसे ही बना रहे। खुसूसी तौर पर दोनों मुल्कों से ये आपको देखने मिलता है कि एक दूसरे से टूरिज्म में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रेड है, बिजनेस फैक्टर्स हैं, इसमें भी ईज़ ऑफ फंक्शनिंग और ईज़ ऑफ ऑपरेशंस के लिए भी फोकस कर रहे हैं। रईसी की शहादत, शहीद और उनके साथी अफसोस का मकाम है। ताज़िया जलसा, कंडोलेंस मीट, हमने एक इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया, लेकिन हमारी ये मानना है कि जब शहीद अपनी शहादत देता है तो इस्लाम जिंदा होता है। अब ये इसकी वजह से कई मुसलमान और बेंगलोर के मुसलमान जुड़ गए। हमारी एक तमन्ना है कि फ़लस्तीन को 6 महीने से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक आवाज़ उठाएं, जलसा करें, राहपामाई करें, प्रोसेशन निकालें। पुलिस इजाज़त नहीं दे रही है बोलने के लिए, कंडम करने के लिए और उनकी हिमायत करने के लिए। कोई मुसलमान कहीं भी, आप देखिए कर्नाटका छोड़ो, कहीं भी इजाज़त नहीं है। ये कहते हैं कि मसलतन है, इलेक्शन हो रहा। कांग्रेस भी जो इलेक्शन लड़के आई और मुसलमान की हिमायत की, वो भी परमिशन नहीं दे रही है कि फ़लस्तीन के हक में बात करें, क्योंकि अब इतने कत्ले आम के बाद, एक जेनोसाइड के बाद हम आवाज़ भी नहीं कर सकते हैं। मदद तो हम चाहते हैं मदद भी भेजें, मगर हालात हमारी कैसी हो गई है। अब इनकी शहादत के बाद उम्मीद है कि 4 जून के रिजल्ट के बाद मुसलमान फिर हिम्मत करेगा और फ़लस्तीन की हिमायत के लिए उठेगा और वो बताएगा दुनिया को कि मुसलमान कर्नाटका का फ़लस्तीन के साथ है और ये जेनोसाइड ख़त्म करना चाहिए, इजराइल को ख़त्म करना चाहिए। ये आवाज़ उठनी चाहिए यहाँ से पूरी इंडिया में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पूरा मुल्क उठना चाहिए, क्योंकि ये जो ऑप्रेस्ड है, दे आर द ऑप्रेस्ड, और कितने बच्चे और दुनिया खामोश है। ये कैसे हो सकता है? तो दुनिया से वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मैं समझता हूँ उससे बढ़ के जो कत्लेआम हुआ पूरे दुनिया में अब तक नहीं हुआ होगा। और लेकिन सब खामोश है, मुसलमान खामोश है, सब एक प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, इजाजत नहीं है, अपने मस्जिद में बोल नहीं सकते, हिमायत नहीं कर सकते। पूरी दुनिया करना चाहिए, क्योंकि जुल्म तो है जो तो हर कौम को लेता है। इसमें जो है मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान सब एक होना चाहिए और कंडम करना चाहिए इजराइल को, और ये जेनोसाइड को रोकना चाहिए। बचा लीजिए फ़लस्तीन को, बच्चों को। ये हमारी दुआ है। इंशाअल्लाह कुछ अच्छी आइंदा एक अच्छी पहल होगी और अल्लाह जो है मदद करेगा, और आखिरी में विक्ट्री हमारी होगी। जो मजलूम है वो जीतेगा जरूर। वक्फ प्रोटेक्शन जॉइंट एक्शन कमेटी, तहफ़्फ़ुज़ुल औक़ाफ़ जॉइंट एक्शन कमेटी आपकी निगाह में, लोगों की निगाह में सिर्फ वक्फ की तहफ़्फ़ुज़ के हद तक है। हमारे साथियों में जो भी साथी हैं हर लाइन में खिदमत गुजार हैं। उनके इलाक़ों में, कोई इलाके में कर रहे हैं, कोई स्टेट लेवल तक भी कर रहे हैं, कौमी खिदमत में लगे हुए हैं। ये जो आज काम हुआ है,
ये तनकीद के तौर पर नहीं, मेरी आरजू है कि रियासत कर्नाटका के हर तबके के आलिम को मिलकर काम करना है। इसकी वजह क्या है कि आज दुनिया में मुसलमान को कई 100 मुल्क होने के बावजूद फलस्तीन वो मुल्क है जो कई 100 नबियों की पैदाइशी जगह है, और हमारा बैतुल मुक़द्दस जो सबसे पहले अव्वल क़िबले अव्वल था, ऐसी जगह पर एक छोटा सा मुल्क इसराइल हम पर जुल्म कर रहा है। हम का मतलब फलस्तीन, जिसकी कोई पुरसान हाल करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है, आज हम ऐसे दौर में हमें पैदा हुए हैं। लेकिन ये जो शहीद हुए रईसी साहब, उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर अमेरिका को ललकारा था इसी मसले पर। इसलिए मैं इसे नमूना बनाकर हमारे अंदर हमारे शिया भाई, हमारे बुजुर्ग और ये हमारे सुन्नी तबके के नौजवान साथी, मैं चाहता हूँ या हमारी ग्रुप जो है वक्फ प्रोटेक्शन जॉइंट एक्शन कमेटी के हमारे अतीक साहब हैं, बशीर साहब हज को जाकर हैं, ये हम क्या चाहते हैं कि हर तबके के, जैसे अभी अभी मौलाना ने भी बताया कि हमारे अकीदे जो हैं हमारे घर के हद तक रखें, बाहर आकर एकजुट हो जाएं। इस तरीके से जब ये इस तरीके से एकजुट होते हैं तभी सामने वाला दुश्मन बहकता है, परेशान होता है, वरना एक उंगली से मैं अकेला किसी को भी मारूं तो कोई असर नहीं होता। इसकी मिसाल ये, इसके लिए ये एक छोटी सी नमूना है ये, लेकिन हकीकत में ये बहुत बड़ा काम है। इसको हम आप भी लोगों को या पूरे कर्नाटका के लोगों को मैं दावत देता हूं कि इसमें जुड़ जाएं, मिलकर काम करें, और बहुत से वो काम बाकी हैं।